अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमने मिस्टर चिप्स के फर्स्ट 2 चैप्टर्स का टेक्स्ट एनालिसिस करना है और इसमें मैं आपको डिफरेंट सेंटेंसेस विद एमसीक्यूज दूंगी, जिसमें आपने देखना है कि उसमें करेक्ट क्या है। बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जैसे कि वो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें आती हैं, तो आपने उनका ध्यान रखना है कि व्हाट इज मोर एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ठीक है, आज टेक द फर्स्ट स्लाइड। आपका फर्स्ट जो एमसीक्यू आपके सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 1 से एक सेंटेंस लिया हुआ है। क्या है जी, आपने इसमें जो ए ऑप्शन है, यू आर सो अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय दैट वन नेवर नोज। अब आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ एक पेयर है जो कि उन्होंने डिफरेंट उसको पेयर को चेंज करके दिया हुआ है। ये मिस्टर मैरीवेल का सेंटेंस है जो कि वो मिस्टर चिप्स के बारे में देते हैं। मिस्टर मैरीवेल उनके फैमिली डॉक्टर है मिस्टर चिप्स के। यू आर सो अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय दैट वन नेवर नोज। नेक्स्ट इज यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय दैट वन नेवर नोज। एंड यहाँ पे देखिए ये यू आर इनकरेक्ट दे दिया हुआ है और उसके बाद फिर यू आर सो अ रिमार्केबल old why that one never knows. You are so a remarkable old why that one never knows. D option क्या है? You are as a remarkable old why that one never knows. अब बेसिकली या so that इकट्ठा हम इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है, या फिर उसका सच दैट का एक पेयर होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। यू आर सच, तो यहाँ पर जो करेक्ट वन ऑप्शन है दैट इज बी ऑप्शन। सेकेंड एमसीक्यू है, वेरी वेल खोले यू हैव 100 लाइन्स। अब देखिए यहाँ पे प्लूरल है और ये सिंगुलर साथ दिया हुआ है। 100 एक तो नहीं, वो तो हम 100 लाइन तो नहीं होता, ये इसके साथ हमें प्लूरल आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट सेंटेंस आपका है जी, वेरी वेल खोले यू हैव 100 लाइन। अब यहाँ पे भी देखें 100 बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन एंड पे उन्होंने नाउन जो है वो सिंगुलर दिया हुआ है। उसके बाद सी ऑप्शन इज वेरी वेल खोले यू हैव 100 लाइनिंग्स। यहाँ पे अगेन ये फ्रेज इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है जी, वेरी वेल खोले यू हैव 100 लाइन्स। 100 और फिर ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी होगी। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी ऑप्शन। अच्छा, चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपका आगे एम कैट होगा जब भी आप अपीयर होंगे, तो जो अभी उन्होंने पैटर्न दिया हुआ है, अगर उन्होंने चेंज ना कर दिया तो फिर उसमें वो मार्क द एरर की बात भी करते हैं। किसकी बात करते हैं? मार्क द एरर। उसमें वो आपको एक लॉन्ग सेंटेंस देते हैं जिसमें आपने जो गलत होता है मार्क द एरर। अब उसमें आपको उन्होंने एक लॉन्ग सेंटेंस दिया होता है और साथ उन्होंने उसको ए बी सी में दिया होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको, ये जो आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, इसको मैं कहूँ कि सच इज ए एंड रिमार्केबल इज बी, तो वो कोई एक चीज ना इसमें इनकरेक्ट कर देते हैं, तो आपने बताना होता है। जैसे अगर यहाँ पे हु वन नेवर नोज, अगर हम करें सच हु, तो वो आपका इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कुछ, मैं आपको नेक्स्ट फर्दर इसी सिलसिले में कुछ और तरीके से भी कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ कि उसमें किस किस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, एमसीक्यू नंबर 3 है। इसमें इट टर्न्ड ऑफ द मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोफेशनल मैन। ठीक है, इट टर्न्ड ऑफ, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब की आपने गौर करना है कि ये देखिए क्या है। टर्न्ड ऑफ
and it turned in the merchants, manufacturers, and professional men. It turned out the merchant, manufacturers, and professional men, and it turned up the merchant, manufacturers, and professional men. अब टर्न ऑफ होता है बंद करना, टर्न इन का कोई नहीं, टर्न आउट होता है निकालना, पास आउट करना। जैसे हम किसी जगह से अपने लास्ट बाउंड्री लाइन किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की हम करके पास करके निकलते हैं तो हम टर्न आउट कहते हैं। नतीजा निकलना या किसी चीज़ को पूरा करके बाहर निकालना, और इट टर्न अप। तो करेक्ट ऑप्शन जो फ्रेजल वर्ब बनता है, इट टर्न्ड आउट द मर्चेंट्स। इट टर्न आउट द मर्चेंट्स, manufacturers and professional men. Fourth MCQ है जी, his degree at instance was not particularly good. B है, his degrees for instance was not particularly good. Next है, his degrees on instance was not particularly good. And fourth D option क्या है, his degree with instance was not particularly good. अब आपको ये तो दिस इज रियली वेरी वेरी कॉमन फ्रेज, एट इंस्टेंस होता है, फॉर इंस्टेंस होता है, ऑन इंस्टेंस होता है, ये विद इंस्टेंस होता है। तो जो फ्रेज होता है दैट इज फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल। इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए होता है। फिफ्थ एमसीक्यू है, ही हैड नो प्राइवेट मीन एंड नो फैमिली कनेक्शंस ऑफ सो इम्पोर्टेंस। He had no private mean and no family connection of such importance. C option, he had no private mean and any family connections of any importance. And D option है, he had no private means and no family connections of any importance. अब सबसे पहली बात तो ये कि जब हम मीन मतलब इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको मानी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम इसके साथ एस यूज़ करते हैं तो वो हम ज़राए या रिसोर्सेज के मानों में इस्तेमाल करते हैं। तो प्राइवेट मीन का मतलब नहीं कुछ बनता। प्राइवेट मीन्स का मतलब होता है कि उनके जो रिसोर्सेज थे उनकी बात हो रही है। फिर यहाँ पे आप देखिए कि नो प्राइवेट मीन्स एनी फैमिली कनेक्शन, नो प्राइवेट मीन नो फैमिली कनेक्शन। ये नो प्राइवेट नो फैमिली तो चलो बनता है, लेकिन आगे ये मीन्स की यहाँ पर इस ए में भी एरर है, बी में भी मीन की एरर है, फिर सी में मीन की एरर है। तो नो प्राइवेट मीन्स एंड नो फैमिली कनेक्शन। अब आगे एनी इंपॉर्टेंस दोनों ये यहाँ पर सी में भी ठीक है और ये डी में भी ठीक है, लेकिन जो बेसिक इन्होंने गलती की है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जो हमने एस के साथ इस्तेमाल करने होते हैं और वो प्लूरल नहीं काउंट होते बल्कि वो होते ही ऐसे हैं। जैसे इनिंग्स हो गया और फिर ट्राउज़र्स हो गया, हम ट्राउज़र वर्ड यूज़ नहीं करते। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एस के साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्लूरल है, बल्कि उन वर्ड की कंस्ट्रक्शन ही ऐसी होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना ट्राउज़र्स, और फिर एक और वर्ड मैंने आपके साथ शेयर किया ट्राउज़र्स, एंड हाँ एक और सीजर्स वर्ड होता है, अ पेयर ऑफ सीजर्स, एस लाजमी हम इसके साथ यूज़ करते हैं। फिर इनिंग्स होता है वर्ड, इनिंग नहीं होता। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स और होते हैं जो एस के साथ। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, ही हैड नो प्राइवेट मीन्स। अच्छा, जो नेक्स्ट एमसीक्यू सिक्स्थ एमसीक्यू है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी थर्ड कंडीशनल क्लॉज भी इस होती है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होती है, और ये आपके सेकंड चैप्टर का मेरा ख्याल है। दिस सेंटेंस इज फ्रॉम द सेकंड चैप्टर ऑफ मिस्टर चिप्स। इफ इट हैज नॉट बीन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल, it है it stands for Brookfield. If it has not been this sort of school, it would probably not have taken chips. अब दूसरा पार्ट क्या है, would not have, ठीक है। कंडीशनल क्लॉज है, थर्ड कंडीशनल क्लॉज काउंट होती है। इफ इट हैड नॉट बीन, आप देखिए ऊपर हैज नॉट बीन था, यहाँ पे हैड नॉट बीन है। If it had not been this sort of school, it would probably not have taken.
आगे इसका जो पार्ट है would not have if it had not been this sort of school. अभी देखिए B और C में बहुत ही ज्यादा रिजेम्बलेंस है. दिस इज रियली ट्रिकी. had not been this sort of school, a school, यहाँ पे उन्होंने a आर्टिकल साथ लगा दिया. It would probably not have taken. There is a very slight difference between B and C option, that is just the addition of A. Fourth one is, if it had not been this sort of school, it would probably not take. Chips. अब जो D है that is totally incorrect. Had के साथ अगर हमने had been के साथ हमने यूज करना है तो फिर हम would have यूज करते हैं, तो ये तो आपका जो है एक्सक्लूड हो गया. फिर जो A ऑप्शन था, if it has not been this sort of school, it would. अच्छा, अब जब हम would have लगाते हैं तो उससे पहले हमने यहाँ पे past perfect लगाना होता है. A ऑप्शन जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट लगाया हुआ है. अगर would not have तो यहाँ पर past perfect होता है. अब दोनों में टाई आ गई B और C में, तो यहाँ पे जो A है, जो स्लाइट आर्टिकल है, ये इनकरेक्ट है. तो आपके पास बाकी क्या बचता है? B ऑप्शन. तो थर्ड कंडीशनल क्लास का समरी क्या बनी कि पहले हम जो इफ क्लॉज होती है उसमें हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे में हमने वुड हैव, शुड हैव और शायद मस्ट हैव, माइट हैव, वुड हैव, माइट हैव और इस्तेमाल करते हैं. सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट. That is all from today. I hope you have understood all the things. फिर भी अगर कोई समझ नहीं आई, just try to comprehend all the things. अच्छा, वो जो mark the error मैंने आपसे पहले भी बात की थी, तो उसमें भी क्या होता है कि वो आपको अंडरलाइन कर देते हैं. क्या करते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं उसको. ए बी, जैसे यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन दिया है ना इन्होंने, वहां पे भी वो आपको ए बी सी डी ऑप्शन दे देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कंडीशनल क्लास की बात करूं तो हम क्या कहेंगे, इसको हम ए ऑप्शन देंगे, हैड नॉट बीन. नहीं, हम सी वाले को लेते हैं क्योंकि इसमें मिस्टेक है. इसमें क्या है? हैड नॉट बीन, हम ए को अंडरलाइन करते हैं और उसके बाद हम ये हमारा सी आ जाएगा और वुड नॉट हैव. ठीक है, हम इसका हम ए बी और सी कहते हैं. तो हमने इसमें मार्क द एरर क्या करना होता है, आपने ये देखना होता है कि उसमें कौन सा ऑप्शन, कौन सा जो पॉइंट है वो गलत है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हम ये कहेंगे कि जो ए है दैट इज द एरर, मार्क द एरर. ए है कि बी है? नहीं जी, दिस इज बी. हम कहेंगे अगर हम मार्क द एरर की बात करें तो हम ले जाएंगे कि जो स्पॉट कौन सा गलत है, स्पॉट द एरर, हम कहेंगे बी ऑप्शन जो है ना वो इनकरेक्ट है. ये इस तरह के वो आपको ए बी सी, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में ये आपको ये भी इस तरह के भी कुछ एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगी कि मार्क द एरर किस तरह वहां पर आता है. ये बस समझ ले कि हैड नॉट बीन ए और आर्टिकल ए जो है बी नाम हम इसको देंगे, इट को हम सी ऑप्शन देंगे और वुड प्रोबेबली नॉट हैव को हम डी ऑप्शन देंगे. तो आपने मार्क द एरर क्या करना है कि जो बी है दैट इज इनकरेक्ट. आई होप आपको थोड़ी सी इसमें नई चीज पता चली है कि मार्क द एरर किस तरह से आता है और आपने टेक्स्ट को किस लिहाज से देखना होता है. दो चीजें मैंने आज आपको कही कि व्हाइल रीडिंग यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब में जस्ट आपकी प्रेपोजिशन की एक छोटी सी मिस्टेक जो है वो आपका जो फ्रेजल वर्ब है वो गलत कर देती है. फिर आपको ग्रामर पोर्शन जो है वो भी आपका उस पर थोड़ा सा ध्यान दें. जैसे आज मैंने आपको सिक्स में थर्ड कंडीशन क्लास का एक थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दिया है कि थर्ड कंडीशनल क्लास जो होती है इसमें हम पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं कि पास्ट में कौन सी पॉसिबिलिटी हुई होगी, पास्ट में कौन सी पॉसिबिलिटी हुई होगी, हम उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे. अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ यू.